Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today, we are starting a new chapter that is इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक एक्सेल शीट। ठीक है, इससे पहले हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था। अब हम डिजिटल शीट्स पढ़ेंगे, यानी कि ये एमएस एक्सेल होता है जो लिबर ऑफिस में इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को यूज़ करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको एक्सेल कहते हैं। ठीक है, एक्सेल को ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं लेबर ऑफिस में, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीड करके बता देता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, in our daily life or a workplace we have to perform various calculation. Various methods are used depending on the nature of the calculation. We use our fingers on the mental calculation to perform simple calculation and used a calculator for longer calculation. In science and engineering, scientific calculators are used to perform a complex calculation. Spreadsheet application, यहाँ से समझिए, spreadsheet application is a tool which is used to perform all kind of the calculation easily and accurately। देखो, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, फिंगर्स को काउंट करते थे हिसाब लगाने के लिए। फिर उसके बाद कैलकुलेटर आए, फिर थोड़ा और टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपडेट किया तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आए। अब हम क्या करते हैं, एक स्प्रेडशीट होती है एक्सेल जिस पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स, फंक्शंस, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम हम बहुत कम समय में कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत एक्यूरेटली उसमें आ जाता है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो डेटा बनाते हैं हम, वो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज स्प्रेडशीट बिकम लार्जर दे बिकेम डिफिकल्ट टू मैनेज टू हैंडल इंक्रीज साइज ऑफ द स्प्रेडशीट द concept of the working workbook was identified. LibreOffice Calc is used to perform the following activities accurately and efficiently। देखो, जब हम सारा काम एक ही स्प्रेडशीट में करेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, इसमें जो क्या होता है स्प्रेडशीट में कि एक वर्कबुक बना दी जाती है। उस वर्कबुक के अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट की बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा जो होता है ना, वो टेबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा की एक टेबल बन जाती है इस तरीके से। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे आपने नेम लिख दिया, यहाँ रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे नेम रोल नंबर इस तरीके से, और यहाँ सीरियल नंबर। तो एक पूरा डेटाबेस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और आगे देखते हैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो कैसे कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे मान लो ये दो नंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे लिख दिया टोटल। तो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे एड्रेस होते हैं ना, A1 A2 B1, A1 B1 A2 B2, इस तरीके से कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे A हो गया, मान लो ये B हो गया, ये C हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रोज़ होती हैं। अब मुझे यहाँ पे टोटल करना, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा A इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय B2। तो क्या हो जाएगा, ये प्राइस है और ये नंबर ऑफ आइटम है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सेल में होता है। तो मैं अभी समझाऊंगा वो प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप समझेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने समझाए कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा की शॉर्टिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप उस पर कर पाओगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फ़िल्टरिंग द रिक्वायर्ड डेटा को आप क्या करोगे, फ़िल्टर कर लोगे। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा को फ़िल्टर कर लोगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ डेटा चेक कर लोगे। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग पासवर्ड का यूज़ करके डेटा को प्रोटेक्ट कर लोगे। तो सेविंग फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, और उस डेटा को आप क्या करोगे, फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रख लोगे। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, लेबर ऑफिस कैलकुलेटर होता है, ओपन ऑफिस कैलकुलेटर होता है। तो ये हमें यहाँ पे लेबर ऑफिस कैलकुलेटर पढ़ना है। ठीक है, गेटिंग स्टार्ट विद लेबर ऑफिस कैल्क। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द वेरियस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन। लेबर ऑफिस कैल्क इज द स्प्रेडशीट
एप्लीकेशन ऑफ लिबर ऑफिस सूट। जिस तरीके से MS ऑफिस है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया, इसी तरीके से लिबर ऑफिस सूट का ये क्या है, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक पैकेज है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। स्टार्टिंग लिबर ऑफिस कैलकुलेटर, व्हेन इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स जब हम इंस्टॉल करते हैं, the LibreOffice gets installed by default along with the icon for each components of LibreOffice. These icons are then placed on the launcher in Windows. You need to download the LibreOffice from its official website and install it on your computer. जब हम लाइनिक्स अपने सिस्टम में, लाइनिक्स जो विंडो होती है, लाइनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली हम लाइनिक्स ज़्यादा चलाते नहीं, हम चलाते क्या है, हम चलाते हैं विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, इस तरीके से। तो अगर आप लाइनेक्स डाउनलोड करते हो तब तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर लाइनेक्स नहीं चलाते हो, विंडो चलाते हो, तो फिर इनकी एक वेबसाइट है www.libreoffice.org, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अब ये कैसे स्टार्ट होता है इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।